नॉन मेटल को डिस्प्लेस कर दिया, दिस इज अ नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट, और ये भी एक रिडॉक्स रिएक्शन में माना जाता है। अब आप चेक करो, सोडियम नीचे होगा और हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करा है तो हाइड्रोजन ऊपर होगा, चेक कर लो सीरीज में। यस मैम। यस मैम। क्योंकि दोनों प्लस में जाते हैं ना, हाइड्रोजन भी प्लस में ही था और सोडियम भी प्लस में ही चला गया, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट पॉजिटिव है, पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट ले रहे हैं। तो ये है, इसमें सोडियम ने डिस्प्लेस करा, मतलब सोडियम नीचे होना चाहिए और हाइड्रोजन को ऊपर होना चाहिए। तो ये भी एक तरीके का नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट है। और एक नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, जहां पे ब्रोमीन जो है, लाइक जो हेलोजन ग्रुप है, नेगेटिव एटम जो है वो दूसरे नेगेटिव एटम को डिस्प्लेस करते हैं। तो एक काम करेंगे, जब इसको रिवीजन करेंगे, क्वेश्चन आंसर वाला टर्म आएगा ना, फिर हम डिटेल में पढ़ेंगे, अभी इतने में रखते हैं हम नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, आपका नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट और एक तरीका भी ये भी हो सकता है, मैं अगर आपने ये लिख, जैसे ये ये भी रिएक्शन है, Cl2 plus 2 KBr gives me 2 KCl plus Br। यहाँ पे नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट का दो तरीके का रिएक्शंस होते हैं, एक तो ये रिएक्शन और एक दूसरा ये रिएक्शन। इसमें क्या होता है, मेटल नॉन मेटल को डिस्प्लेस करता है, सोडियम मेटल ने हाइड्रोजन नॉन मेटल को डिस्प्लेस करा, यहाँ पे एक नॉन मेटल को डिस्प्लेस करा, यहाँ पे मेटल नॉन मेटल को डिस्प्लेस करा, ठीक है, और यहाँ पे एक नॉन मेटल एक दूसरे नॉन मेटल को डिस्प्लेस करेगा, मतलब यहाँ पे क्लोरीन ने ब्रोमीन को डिस्प्लेस कर दिया और खुद का कंपाउंड बना लिया किस, पोटेशियम के साथ। Cl2 plus 2 KBr gives me 2 KCl plus Br2। अगर हम रिएक्टिविटी सीरीज देखते हैं तो नॉन मेटल रिएक्टिविटी सीरीज, अब आपको जो मैंने अभी सीरीज बताए थे ना, कि जिंक सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, जिंक इज ग्रेटर देन Fe इज ग्रेटर देन कॉपर वाला, एक अभी लिखवाया था अभी आपको, दैट इज मेटल रिएक्टिविटी सीरीज एंड दिस इज नॉन मेटल रिएक्टिविटी सीरीज। अब हम देखें तो फ्लोरीन जो है दैट इज मोर रिएक्टिव देन क्लोरीन देन ब्रोमीन देन आयोडीन, ये लिख दो, प्लीज नोट इट डाउन। ये सारे नॉन मेटल्स हैं, ये सारे नॉन मेटल्स हैं। नॉन मेटल में फ्लोरीन सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है। ठीक है, ये छोटे मोटे चीजें आपको 12th के एंड बोर्ड एग्जाम तक भी काम आते हैं ये सब। ठीक है, तो ये सीरीज मैंने आपको बता दिया। अब आप बताओ क्लोरीन और ब्रोमीन में ज्यादा रिएक्टिव कौन है? मैम क्लोरीन। क्लोरीन है, तो क्लोरीन ने यस मैम। ब्रोमीन को डिस्प्लेस कर दिया क्योंकि क्लोरीन इज नॉन रिएक्टिव। ऑल क्लियर? यस मैम। यस मैम। अब हम चलते हैं, यहाँ पे चलते हैं, ये आपका जो सीरीज है ना, यहाँ पे आपको थोड़ा बता देती हूँ, सीरीज तो वैसे आपको बाद में चाहिए। ठीक है, अब अगर आप नॉन मेटल, क्योंकि ये भी देखो आपको, ये रिडॉक्स है कि नहीं, एक बार चेक करो, रिडॉक्स है ये, रिडॉक्स है कि नहीं? यस मैम है ये रिडॉक्स। पक्का 100%? यस मैम कंफर्म। 0 है, प्लस है, Br का माइनस है, प्लस है, Cl का -1 है और यहाँ पे Br का 0 है। ठीक है, अब आप देखो क्लोरीन जो है वो 0 से +1 -1 में पहुंच गया है, मतलब क्लोरीन का रिडक्शन हो रहा है। ब्रोमीन जो है वो -1 से 0 में पहुंच गया, इसका मतलब है ब्रोमीन का ऑक्सीडेशन हो गया। अब अगर आप टेबल में ढूंढोगे और यही वही कंसेप्ट अप्लाई करोगे जो मैंने अभी बताया था तो वो गलत हो जाएगा। ठीक है, अभी मैं आपको दो रिएक्शन बताती हूँ जिसमें कि आपको थोड़ा डिफरेंस पता चलेगा। देखो अब आपको क्या है, जैसे आपको मैं थोड़ा चेंज करती हूँ इसको, अभी आपको मैंने एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बताया था। यस मैम, जैसे आपने कॉम्बिनेशन सब में बताया था कि एलिमेंट्री फॉर्म में होना चाहिए, तो मैम इसमें भी कुछ हाँ बोलो बोलो। यस मैम, जैसे आपने डिकम्पोजिशन और कॉम्बिनेशन बताया था कि एक तो मैम एटलीस्ट होना चाहिए, तो मैम इसमें भी है? हो रहा है, हो तो रहा है, ये एलिमेंट्री फॉर्म है, ये भी एलिमेंट्री फॉर्म है, ये एलिमेंट्री फॉर्म है, ये भी एलिमेंट्री फॉर्म है,
अब ये बट यहाँ पे क्या है ना, ये कॉम्बिनेशन डिकम्पोजिशन है नहीं ना, ये डिस्प्लेसमेंट है, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन थोड़ी है। दो चीजें मिलकर डिफरेंट डिफरेंट चीजें बना रहे हैं, तो ये कॉम्बिनेशन में नहीं जाएंगे। कॉम्बिनेशन होते तो ये दोनों मिलकर एक हो जाती है यहाँ पे। मैम वो मैं मैम कि आपने कहा था ना रिडॉक्स, तो उससे में पता चल जाएगा। हाँ, तो ये भी आप कंसेप्ट यहाँ पे यूज कर सकते हो, यहाँ पे वो कंसेप्ट यूज कर सकते हो। बट कई बार क्या होता है, देखो मैं आपको बताती हूँ, मैं यहाँ से ले लेती हूँ, जैसे मैं यहाँ पे ये दूसरे तरह के रिएक्शंस भी होते हैं, तो आपको जो कंसेप्ट मैंने दिया है ना, वो खाली आप पहले इन दोनों में यूज करें, बाकियों में चलता है, ऐसा नहीं है कि नहीं चलता, बट एक्सेप्शंस भी होते हैं दूसरों में। और ये कॉम्बिनेशन डिकम्पोजिशन है नहीं, बेसिकली ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में चला जाता है। ठीक है, तो अब आपको मैं यहाँ पे ऐसे मैंने कहा कि जिंक ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया है। ठीक है, क्यों करा है? बिकॉज जिंक, ध्यान से सुनना जो मैं बोल रही हूँ अभी, जिंक ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया है, ये है मेटल डिस्प्लेसमेंट। मेटल ने मेटल को डिस्प्लेस करा बिकॉज जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। अगर आप टेबल में ढूंढोगे तो आपको जिंक नीचे मिलेगा और कॉपर ऊपर मिलेगा। इज इट सो? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अच्छा, पर जब हम यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट है, नॉन मेटल ने नॉन मेटल को डिस्प्लेस कर दिया है, नॉन मेटल ने नॉन मेटल को डिस्प्लेस कर दिया है। क्यों करा है? बिकॉज क्लोरीन इज मोर रिएक्टिव देन ब्रोमीन। अब अगर नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट में मैं ढूंढूंगी, तो आप मुझे बताओ क्लोरीन और ब्रोमीन में से कौन नीचे होना चाहिए, कौन ऊपर होना चाहिए? मैम क्लोरीन नीचे, ब्रोमीन ऊपर। हाँ, बट यहाँ पे कंसेप्ट उल्टा होता है, बिकॉज दीज आर नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स के लिए आप चेक करो, जो ज्यादा रिएक्टिव है वो ऊपर होगा और जो कम रिएक्टिव है वो Yes, नीचे ma'am. हो जाएगा। आप चेक कर लो एक बार। Chlorine ऊपर and bromine नीचे है। बिकॉज ये मेटल है, मेटल में जो ज्यादा रिएक्टिव होता है वो नीचे होता है। बिकॉज दोनों नॉन मेटल है, नॉन मेटल के केस में जो ज्यादा रिएक्टिव होता है वो ऊपर होता है। ठीक है, ये भी आपको एक कंसेप्ट नया मिला है अभी। एक तो अगर मेटल का केस है तो जो ज्यादा रिएक्टिव है वो नीचे होगा, और अगर नॉन मेटल का केस है, जैसे यहाँ पे ये भी नॉन मेटल है और ये भी नॉन मेटल, तो जो ज्यादा रिएक्टिव है वो कंपैरेटिवली ऊपर रहता है। आप सीरीज में चेक करो, आपको क्लोरीन ऊपर मिलेगा और ब्रोमीन नीचे मिलेगा। मैम छुट्टी कब होगी? हाँ छुट्टी नहीं करेंगे, अभी छुट्टी करेंगे। हो गया, तो आपको है ना मैंने बता दिया है। अच्छा, डिस्प्रोपोर्शनेशन मेन थिंग ये रह गया है, इसको खत्म करते छुट्टी करते। ओके मैम। डाउट डाउट करेंगे, थोड़ा सा मुझे पढ़ा लेने दो बेटा, इसके ऊपर तो क्वेश्चन देंगे आपको। इस बार कोरोना के चक्कर में खाली बैलेंसिंग दे रहे हैं, नहीं तो ये पूरे क्वेश्चन देते हैं टीचर्स, पूरे देते हैं क्वेश्चन यहाँ पे। डिस्प्लेसमेंट मैंने खत्म करा दिया है, चलते हैं डिस्प्रोपोर्शनेशन में चलते हैं। अच्छा, डिस्प्रोपोर्शनेशन में क्या होता है? अगर एक ही स्पीसीज का या एक ही एलिमेंट का या एक ही एटम का अगर ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी साइमल्टेनियसली हो रहा है, तो हम उसे कहते हैं डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। तो इसका डेफिनेशन पूछा जाता है बेटा, इसका डेफिनेशन पूछा जाता है, जैसे शॉर्ट नोट की तरह इसका व्हाट इज डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन आप एक्सप्लेन करोगे वहां पे, तो आपको डेफिनेशन वहां पे लिखना है। तो क्या लिखोगे? द रिएक्शन इन व्हिच, राइट डाउन, in which the same species undergoes oxidation as well as reduction is known as a disproportionation reaction. ठीक है, that means the reaction in which the same species, एक ही species, the same species, एक minute, the same species undergoes oxidation as well as reduction is known as disproportionation reaction. आपने अभी तक जितने रिएक्शंस पढ़े उसमें एक का ऑक्सीडेशन होता है तो दूसरे का रिडक्शन होता है, आपने देखा होगा।
ठीक है, बट ये एक ऐसा रिएक्शन है जहां पे जिसका ऑक्सीडेशन होता है उसी का रिडक्शन भी हो जाता है। दिस इज अ स्पेशल टाइप ऑफ रिएक्शन। आप अगर डेफिनेशन लिखोगे तो लिख देना, दिस इज अ स्पेशल टाइप्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। यहाँ ये भी रिडॉक्स है, डिस्प्रोपोर्शनेशन भी रिडॉक्स के अंदर आता है। दिस इज अ स्पेशल टाइप ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन इन व्हिच द सेम स्पीसीज undergoes oxidation as well as reduction is known as a disproportionation reaction। यहाँ पे लाइक मैं आपको बताती हूँ, देखो जैसे कि 2H2 will be 2H2 इसका बेस्ट एग्जांपल माना जाता है, सबसे सिंपल एग्जांपल आप दे सकते हो 2H2O gives me 2H2O plus 4। ठीक है, ये है हाइड्रोजन पेरोक्साइड का डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब आप चेक करो और मुझे बताओ कि ये रिडॉक्स है कि नहीं है, क्या कंडीशन है, बताओ मुझे, चेक करो। ध्यान से देखना है आपको, हर एक का ऑक्सीडेशन नंबर लिखो और मुझे बताओ। यस मैम है। अच्छा, तो आपने क्या आपको क्या मिला होगा, मैं आपको बताती हूँ आपको क्या मिला होगा। जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है उसी का रिडक्शन हो रहा है, देख लो। मिला? जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है उसी का रिडक्शन भी हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता देती हूँ, हाइड्रोजन का +1 लेते हैं, ऑक्सीडेशन का ऑक्सीजन ऑक्सीजन का होगा ना मैम? नहीं मैम, आएंगे पूरे आएंगे, एक ही का सब कुछ हो जाएगा। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन भी होगा, रिडक्शन भी होगा, सब कुछ हो जाएगा। मैं आपको बताती हूँ, हाइड्रोजन के ऊपर +1 चढ़ेगा, यस यस मैम, इस पे -2 ऑक्सीजन के चढ़ेगा। ऊपर नहीं चढ़ेगा, ये पेरोक्साइड है, पेरोक्साइड लिंकेज में ऑक्सीजन के ऊपर -1 चढ़ता है, एक बार रूल पढ़ लो। पेरोक्साइड में ऑक्सीजन का -1 होता है, रूल मुझे मिला आपको? यस मैम, यस मैम। हाँ, ये पेरोक्साइड है H2O2, यहाँ पे ऑक्सीजन का -1 हो जाएगा। अब आप इसमें चलो, इसमें मुझे बताओ हाइड्रोजन के ऊपर कितना आएगा? मैम +1। ऑक्सीजन के ऊपर इस पे -2 आएगा, इसके इस पे ऊपर 0 आएगा। अच्छा, अब आप देखो यहाँ पे हाइड्रोजन का नो चेंज, +1 था +1 है, कोई चेंज नहीं है। ऑक्सीजन का -1 से -2 में चला गया, देखा आपने? यस मैम। ऑक्सीजन यस का मैम, -1 से -2 में मतलब ऑक्सीजन का रिडक्शन हुआ है। उसी ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन भी हो गया। यस मैम। ऑक्सीजन का -1 से 0 भी चला गया, मतलब ऑक्सीडेशन भी हो गया। हुआ? ऑक्सीजन का रिडक्शन हो गया यस मैम। -2, ऑक्सीजन का रिडक्शन हो गया -1 से -2 रिडक्शन हो गया। उसी ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन भी हो गया, -1 से 0 हो गया, मतलब उसी ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन भी हो गया। मतलब द सेम स्पीसीज का ऑक्सीडेशन भी हो गया और रिडक्शन भी हो गया। दैट्स व्हाई दिस इज अ स्पेशल टाइप ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन नोन एज डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। दिस इज अ डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। क्लियर है? डिसप्रोपोर्शनेशन में क्या होता है, जिसका ऑक्सीडेशन होता है उसी स्पीसीज का रिडक्शन भी हो जाता है। अभी तक आपने जो पढ़ा था उसमें क्या होता है, एक का ऑक्सीडेशन होगा तो दूसरे का रिडक्शन होता था, बट यहाँ पे जिसका ऑक्सीडेशन उसी का रिडक्शन हो रहा है। देखा ना, समझ में आया कि नहीं टॉपिक? यस मैम, आ गया। ऑल क्लियर यस मैम, अबाउट क्लियर है। डिसप्रोपोर्शनेशन? क्लियर है? अच्छा, यस अब मैम, आप क्लियर। मुझे बताओ टोटल रिएक्शन के अंदर ऑक्सीजन का कितने ऑक्सीडेशन स्टेट आपको देखने को मिले? मैम ऑक्सीजन 3। का 3 मिलेंगे। क्या क्या मिला? -1 0 -2 मिला। यस मैम। पूरे
के अंदर आपको क्या मिला, ऑक्सीजन का 3 ऑक्सीडेशन स्टेट मिले, एक तो -1 मिला, एक तो 0 मिल गया और दूसरा -2 भी मिल गया। तो डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन में क्या होता है, जिस स्पीसीज का ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों होते हैं उसके 3 ऑक्सीडेशन स्टेट अवेलेबल होते हैं रिएक्शन के अंदर, जिससे हम कहते हैं, अगर मैं इसको ऑर्डर वाइज लिखूं तो -2 -1 0 आएगा, जिसमें से हम कहते हैं कि एक जो होता है वो इंटरमीडिएट होता है और एक लोअर ऑक्सीडेशन होता है, एक हायर ऑक्सीडेशन होता है। इज इट क्लियर? जिस स्पीसीज डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन में जिस स्पीसीज का ऑक्सीडेशन रिडक्शन साइमल्टेनियसली होता है एक ही स्पीसीज का, उसका मिनिमम 3 ऑक्सीडेशन स्टेट अवेलेबल होते हैं, जिसमें से कि एक स्टेट जो होता है वो इंटरमीडिएट होता है, बीच वाला, जो कि रिएक्टेंट के साइड में है, जो कि रिएक्टेंट के साइड में है, वो इंटरमीडिएट होता है, वो बीच वाला स्टेट होता है। एक लोअर स्टेट होता है जो कि लोअर स्टेट आ गया, -1 से घट गया, और एक हायर स्टेट होता है जिसमें कि वो बढ़ जाता है। क्लियर? 3 ऑक्सीडेशन स्टेट जरूरी है, ठीक है। ऐसे रिएक्शंस को हम डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन कहते हैं। किसी को डाउट है तो बोलो मुझे। मैम एक बार स्टेट वाला दोबारा समझा देना। मैं ये बोल रही हूँ जहां पे, अच्छा कोई भी चीज, एक ही चीज अगर ऑक्सीडेशन में भी जाएगा, वही चीज अगर रिडक्शन में भी जाएगा, तो आप मुझे खुद सोचो उसका मिनिमम 3 स्टेट तो होना चाहिए, नहीं तो ऑक्सीडेशन में, रिडक्शन में, सब में कैसे जाएगा? मिनिमम कितना स्टेट होना चाहिए उसका? 3 स्टेट मिनिमम अवेलेबल होना चाहिए, तब जाके वो ऑक्सीडेशन में भी जा सकता है और रिडक्शन में भी जा सकता है। पहले इसने -1 से 0 चला गया, ऑक्सीडेशन हो गया, फिर वो -1 से -2 चला गया, रिडक्शन भी हो गया, मतलब इसके 3 स्टेट अवेलेबल होना चाहिए। मैं आपको और एग्जांपल देती हूँ, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। ये मैं रब कर लूं? यस मैम। यस मैम। यस मैम, डन है। तो आप मुझे और एक एग्जांपल मैं आपको दे रही हूँ, आपको समझ में आ जाएगा पूरा। आप मुझे बताना वो डिस्प्रोपोर्शनेशन है कि नहीं। ठीक है, मैडम P4 plus 3NaOH plus H2O, 3H2O will give me, अच्छे से आराम से कूल कूल इसको करना है, ठीक है। PS3 plus, एक मिनट, 3NaH2PO, अच्छा 3NaH2PO2, ठीक है। अब आप चेक करो एक रिएक्शन, इसको चेक करो आप, डिस्प्रोपोर्शनेशन है कि नहीं, और दूसरा आपको दे रही हूँ। Cl2 plus 2NaOH will give me NaClO plus NaCl plus H2O। ये दोनों का चेक करके मुझे बताना ये किस तरीके से बन रहे हैं। मैम फास्फोरस का -3 होता है ना ऑक्सीडेशन नंबर? कहाँ पे? ये तो 0 होगा। ये 0 है, ये माइनस, ये तो मैम 0 होगा। ये -3, यस -3, ये तो -3 होगा। हाँ, बिकॉज हाइड्रोजन का +1 चला गया ना, तो ऑटोमेटिकली फास्फोरस का -3 हो जाएगा। अच्छा, आज आपका सब कुछ हो गया है। कमिंग क्लास आपको बैलेंसिंग पढ़ाऊंगी मैं। थोड़ा बहुत आपको जो डाउट है वो मुझे पूछ लेना, और उसके बाद हम बैलेंसिंग में चलेंगे।
ओके मैम। पहले वाला तो है मैम। पहला वाला चेक करो, दूसरा वाला चेक करो, मुझे बताओ कौन इसमें से है और कौन नहीं है। पहले वाला है। मैम फर्स्ट वाला है। अच्छा ठीक है, दूसरा वाला चेक करो। दूसरे वाला भी है। दोनों ही है मैम। दोनों ही है, चेक करो चेक करो। बाकी आस्था है, हिम सबरी, आयुष, जितने बच्चे प्रेजेंट हो देखो चेक करो। या कोई नहीं है या कुछ है, एक है एक मैम अब तो नहीं है, क्या ऑर्डर है ही हो बताओ जाते हैं। मुझे। हो गया या मैं करा दूं? यस मैम। क्या यस हुआ? मैम। दोनों है या एक नहीं है? दोनों में है मैम, मेरे को भी दोनों में ही लग रहा है। यस मैम, मेरा भी अच्छा, ठीक। दोनों। दोनों चेक में कर ही है। बहुत अच्छा, चेक कर लेते हैं। फॉस्फोरस का 0 है। जब आपको ऐसे क्वेश्चन मिलता है तो हर एक का ऑक्सीडेशन स्टेट ऊपर लिखना चाहिए। फॉस्फोरस का 0 है, एलिमेंटल फॉर्म है। Na में Na का +1 है, ऑक्सीजन का -2 है और हाइड्रोजन का +1 है। सोडियम का ऑक्सीजन का -2, हाइड्रोजन का +1। H2O में +1 है, -2 है। चलो आगे बढ़ते हैं। फॉस्फोरस का -3 है, हाइड्रोजन का +1 है, यहाँ पे सोडियम का +1 है और हाइड्रोजन का +1 है। फॉस्फोरस का यहाँ पे +1 है और ऑक्सीजन का -2 है। ठीक है, ओके। अच्छा, ये सारे स्टेट मैंने लिख दिए हैं यहाँ पे। अब आप चेक करो, इसको बाद में लिखेंगे, इसको सबसे लास्ट में लूंगी मैं। सोडियम जो है ये रिएक्टेंट के साइड में भी +1 है और प्रोडक्ट के साइड में भी +1 है, नो चेंज। अच्छा, ऑक्सीजन जो है ये रिएक्टेंट के साइड में भी -2 है और प्रोडक्ट के साइड में भी -2 है, नो चेंज। हाइड्रोजन जो है ये रिएक्टेंट के साइड में भी +1 है, यहाँ पे +1, यहाँ पे +1 है हाइड्रोजन का, और प्रोडक्ट के साइड में भी +1 और +1 है, नो चेंज। अब हम लास्ट में चलते हैं फॉस्फोरस की तरफ। फॉस्फोरस का 0 है और फॉस्फोरस का एक में -3 हो गया है और फॉस्फोरस का दूसरे में +1 हो गया है। तो वही फॉस्फोरस, एक ही फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, +1 पे 0 से +1 में चला गया, और उसी फॉस्फोरस का रिडक्शन भी हो रहा है 0 से -3 में। तो एक ही स्पीसीज का यहाँ पे अगर मैं आपको बता दूं तो यहाँ पे ये चला गया, यू सी हियर 0 से -3 हो गया, मतलब रिडक्शन हो गया। और उसी फॉस्फोरस का यहाँ पे अगर मैं इसे ले चलूं तो ये यहाँ पे +1 में चला गया, 0 से +1 मतलब यहाँ पे ऑक्सीडेशन भी हो गया। एक स्पीसीज का रिडक्शन ऑक्सीडेशन दोनों हो चुका है। तो ये एक डिस्प्रोपोर्शनेशन रिडॉक्स रिएक्शन है। इट इज अ डिस्प्रोपोर्शनेशन रिडॉक्स रिएक्शन है। अब आप मुझे बताओ यहाँ पे फॉस्फोरस कितने स्टेट में अवेलेबल हो रहा है टोटल? मैम 3 स्टेट्स में। कौन कौन मैम सा? 0 +1 एंड -3। दैट मींस डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन जहां पे भी दिखता है, जिसका डिस्प्रोपोर्शनेशन होता है, जिसका ऑक्सीडेशन रिडक्शन साइमल्टेनियसली हो जाता है, उसका मिनिमम 3 स्टेट का होना जरूरी है। अब समझ में आ गया 3 स्टेट क्या होता है? यस मैम। ठीक है, अब हम चलते हैं Cl2 में। Cl2 का 0 है। अब हम चलते हैं, इसको थोड़ा मैं रब कर लेती हूँ। अब हम चलते हैं सोडियम में +1 है, ऑक्सीजन का -2, हाइड्रोजन का +1 है। अब हम अगर आगे बढ़े यहाँ पे
तो सोडियम का +1 है, क्लोरीन का +1 है, ऑक्सीजन का -2 है। यहाँ पे सोडियम का +1 है, क्लोरीन का -1 है, यहाँ पे हाइड्रोजन का +1 है, -2। अब आप सारे के देखोगे तो सोडियम का, ऑक्सीजन का और हाइड्रोजन का कोई चेंज नहीं दिख रहा है। बट अगर मैं क्लोरीन का देखूं तो क्लोरीन जो है ये 0 से +1 में भी चला गया है और 0 से -1 में भी चला गया है। आप देख सकते हो Yes, क्लोरीन ma'am. जो है वो ऑक्सीडेशन में भी चला गया है 0 से +1 और क्लोरीन जो है वो रिडक्शन में भी चला गया है 0 से -1। इसका मतलब है एक ही स्पीसीज का ऑक्सीडेशन रिडक्शन, दिस इज आल्सो अ डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, ये भी एक है। तो इस तरीके के आप क्वेश्चन दे सकते हैं कि which टाइप ऑफ रिएक्शन इज दिस बोल के लिख देंगे एक रिएक्शन, नीचे 1 2 3 4 ऑप्शन दे देंगे, मैच कराओ। तो आप खुद चेक करके भी बता सकते हो। ठीक है, तो एक काम करते हैं, आज आपको सब कुछ मैंने पढ़ा दिया है, डिस्प्रोपोर्शनेशन भी हमने जान लिया है कि क्या होता है, काफी अच्छे तरीके से कर लिया है 2-3 एग्जांपल के साथ। और कमिंग क्लास आपको जो डाउट है सारे बच्चों ने कर लिया होगा। डाउट थोड़ा मुझे एक काम करना, डाउट ना आप पहले से सोच के रखना कि कौन सा डाउट पूछोगे आप मुझे, वो जल्दी हो जाता है। आप पहले से कॉपी में नोट डाउन करके रखना कि हाँ ये डाउट पूछने वाले हैं, तो मैं फटाफट उसे करा के फिर हम बैलेंसिंग में चलेंगे। ठीक है ना? Yes, ma'am. ओके मैम। ठीक है, ओके, थैंक यू छुट्टी करें फिर? मैम। ठीक है, ओके ओके बेटा, ओके। हाँ ठीक है, गुड नाइट। वो नींद में है पूरा, है ना? दीपाली सोने वाली है, मुझे पूरा लग रहा है, उसके बातों से भी लग रहा था कि मैम छुट्टी कब करोगे, मतलब वो बिल्कुल आधी नींद में है। ठीक है, छुट्टी करते हैं, हाँ? छुट्टी करते हैं, कल मिलते हैं फिर, हाँ? थैंक यू मैम।